हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम बात कर लेते हैं कि मैंने एक आरआरबी पीओ का मॉक लगाया था, तो उसमें मेरा क्या स्कोर रहा है और क्या चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है, तो मैं पीओ के मॉक कम ही लगा रही हूँ। आज लगाया मैंने, उससे पहले तो कई दिन पहले लगाया था। आज जो है मैंने वो थर्ड मॉक लगाया था, मॉक टेस्ट 3। तो यही देख लेते हैं। इसमें जो मेरा स्कोर है वो 44.5 रहा है। और परसेंटाइल आप देख सकते हो, परसेंटाइल 94.3 है। मतलब परसेंटाइल ठीक ठाक है और एक्यूरेसी भी 95 प्लस है। तो अगर आप देखोगे रैंक जो है 1038 है, 18,238 बच्चों ने पेपर दे रखा है ये वाला। तो हमारे अगर ओवरऑल देखें तो ठीक आई है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा टफर साइड था, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट साइड या मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं। ये वाला जो मॉक आया था ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इजी नहीं था। मैं आपको दिखाऊंगी ना सोल्यूशन, उसमें आपको पता चल जाएगा। तभी मेरे 94 परसेंटाइल है। अदरवाइज जितने ये मार्क्स हैं उस हिसाब से तो बहुत कम परसेंटाइल जानी चाहिए थी। सिर्फ 44 मार्क्स हैं, ठीक है, बहुत कम है। हमारी स्टेट की कट ऑफ के हिसाब से मुझे 60 प्लस जो है स्कोर करना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। अगर हम रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में जो मेरे 26.50 मार्क्स रहे हैं, दो क्वेश्चन शायद गलत भी हुए हैं। और इसकी परसेंटाइल 89.90 रही है। और क्वांट की परसेंटाइल देखें तो क्वांट की परसेंटाइल मेरी अच्छी है इस बार, 94.10 है। और इसमें लेकिन क्वेश्चन 18 ही अटैम्प्ट किए थे मैंने, जितने अटैम्प्ट किए थे वो ठीक थे। चलो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं डिटेल। इसमें देखें तो ये एक पजल आई हुई थी। इसमें क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट है ये। इसमें 7 लोग बैठे हैं। ये मैंने नहीं की, ये मैंने ट्राई की थी, लेकिन ये मुझसे बनी नहीं क्योंकि लास्ट में टाइम खत्म हो गया। देखो लास्ट में टाइम खत्म हो गया था, 1 मिनट 4 सेकंड तक मैंने ट्राई किया था, फिर टाइम खत्म हो गया था, तो इसको मैं छोड़ के आगे बढ़ गई थी। फिर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन रहते थे, तो मुझे समझ आ गया था ये तो होने वाली है नहीं। तो इससे अच्छा मैं वो क्वेश्चन कर लेती हूँ। सिलोगिज्म आया हुआ था, सिलोगिज्म के सिर्फ तीन चार चार क्वेश्चन थे, ये मैंने कर लिए थे। उसके अलावा ये एक पजल थी। इस पजल में क्या दे रखा था कि ये वो वाली थी, ईयर बेस्ड पजल जो होती है ना, वो वाली थी। इसके 5 क्वेश्चन होंगे जरूर। हाँ, इसके 5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा ये दे रखा है हमारा एक ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन गलत भी हुआ है मेरा। 3 क्वेश्चन थे, 3 में से एक गलत हुआ है। बी रिलेटेड टू जी पूछा था, बी कैसे रिलेट कर रहा है? बी नीसी तो है। आई थिंक इन्होंने आंसर गलत मार्क कर रखा है, अदरवाइज बी तो नीसी है। मेरा आंसर ठीक है, इन्होंने आंसर गलत मार्क कर रखा है। कोई बात नहीं, बनाने वालों से भी गलती हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं, ये करती टाइम ही नहीं बचा। इसको भी मैंने एक बार ट्राई किया था, सोल्व करना स्टार्ट किया था, लेकिन समझ गई थी मैं ये बहुत लेंथी है, ये होने वाला है नहीं। लास्ट में ट्राई कर रही थी मैं, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था। फिर लास्ट में ये डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन आए हुए थे, ये मैंने कर लिए थे। उसके अलावा एक और सिटिंग अरेंजमेंट थी, पैरेलल रो वाली। इसमें जो है 6 पर्सन ऊपर 6 पर्सन नीचे बैठे हुए थे, ये मेरी बन गई थी। 26 to 30 इसके क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन इसके थे। उसके अलावा ये एक कितना बीच में कितना गैप है वो वाला क्वेश्चन था, ये मोर देन 4 आ रहा था, ये भी मैंने कर लिया था। उसके अलावा जो है ये एक और ये जो छोटे वाली पजल होती है ना, वो थी, मतलब जल्दी जो हो जाती है, 1 मिनट 18 सेकंड में हो गई थी। 3 ही क्वेश्चन थे इससे, 32 से 34 तक, ठीक है, ये मेरी बन गई थी। उसके अलावा ये क्वेश्चन मैं लास्ट में ट्राई कर रही थी, इसका मैंने आंसर भी निकाल लिया था। इससे जो है कॉप बन रहा था, COPE, है ना। देखो ये रहा, स्कोप बन रहा था, मैंने आंसर भी निकाल लिया था, लेकिन मैं क्लिक करने ही जा रही थी, इतने में टाइम अप हो गया। आगे देखें तो क्या आया हुआ था, एक ये और 10% बैठा रखे थे, फ्लोर बेस्ड पजल थी। फ्लोर बेस्ड पजल में मेरा एक क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है? कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, कितने पर्सन है? ई का जो फ्लोर है, ई का फ्लोर फ्लोर क्या आया था हमारा? 4 आया था, हाँ मेरा 4 ही आया था। और ये कितने किसके बीच में है? तो मैंने जी और एफ लिखा था, ये एफ और ये जी, दो और दो चार, चार ही तो है। और यहाँ पे जी और एफ तो मैंने लगाया था ना। सी और डी दे रखा है, CD 1 2 3, 3% कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन शायद मैंने गलत पढ़ लिया, बिलो द फ्लोर बोला था इसमें। इसमें बोल रखा था कि ई से नीचे जितने फ्लोर है वो देखने हैं, और मैंने जो है ई का फ्लोर नंबर देख लिया था, तो ये मिस्टेक हुई है इसमें।
तो ऐसे सिली मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वांट देख लेते हैं। क्वांट में जो है एक, ये तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं किए हैं। मैंने ट्राई किया था, ये हुआ नहीं। इसको भी मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी। उसके अलावा ये एक हमारी DI आई हुई थी, ये मैंने निकाल ली थी। इसमें 5 क्वेश्चन थे, 6 थे। इसमें जो हमारे 6 क्वेश्चन थे। इसके अलावा क्या आया हुआ है, इसके अलावा एक बॉट और स्टीम वाला क्वेश्चन था। उसके अलावा एक और डी आई हुई थी, इसमें जो है वैल्यूज वगैरह निकालनी थी। इसमें लास्ट में जो है मेरे पास 2-3 मिनट बची हुई थी ना, 1 या 2 ही मिनट बची हुई थी, तब मैंने इसको ट्राई किया था, कोशिश की थी। लेकिन फिर मैंने देखा इसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो मैंने इसको छोड़ ही दिया था। सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसका छोड़ा था, ये वाला। इसको मैं ट्राई करी थी, लेकिन ये भी पूरा नहीं बना था, टाइम अप हो गया था। इसके बाकी क्वेश्चन तो काफी लेंथी लेंथी थे, काफी टाइम कंज्यूमिंग थी, तो ये वाली DI मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी। इसके अलावा क्या है, ये अर्थमेटिक, इधर भी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में लास्ट में देखती हूँ, इधर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आए हुए थे। 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन की थी। एक ये जो है हमारा वेन डायग्राम बन रहा था। वेन डायग्राम, ये 3 चीजें थी इसमें, टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। ये इजीली बन गई थी, 2 मिनट 33 सेकंड में ये मैंने बना भी ली थी और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, तो ये डुएबल थी। तो कई बार बच्चों को लगता है कि वैन डायग्राम आ गया, बहुत मुश्किल आया होगा। नहीं, कई बार बहुत इजी आ जाता है वैन डायग्राम, तो वो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा वो इजी आया हुआ है, कब मुश्किल आया हुआ है। 5 क्वेश्चन थे इससे, ये मैंने सोल्व किए। उसके अलावा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए हुए थे 2, ये मैंने सोल्व किए। उसके अलावा ये स्टेटमेंट 1 और 2 वाले, ये मैंने नहीं किए। बाकी देख सकते हो आप, मैथ में बाकी पूरी अर्थमेटिक ही भरी पड़ी है, और जो DI आई हुई थी वो भी टफ थी, इसीलिए मेरी 94% आई गई हुई है, क्योंकि मॉडरेट साइड ही आ रखा था ये वाला एग्जाम, ठीक है। ये वाला मॉक थोड़ा मॉडरेट साइड था, इसीलिए परसेंटाइल इतनी गई है। बाकी और आप लोगों को पता भी है कि मैं मेंस पे ध्यान दे रही हूँ, तो प्री के मैं मॉक लगा नहीं रही हूँ, इसीलिए स्पीड स्लो जा रही है, इसीलिए थोड़ा मार्क्स तो डाउन अपने आप जाना बनता ही है, क्योंकि प्री के अगर डेली मॉक नहीं लगाओगे तो मार्क्स कम हो ही जाते हैं अपने आप। मेंस पे जब आप ज्यादा ध्यान देते हो, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। जिस बच्चे का प्री निकल चुका है वो थोड़ा मेंस पे ज्यादा ध्यान दो, और जिसका प्री नहीं निकला है वो प्री पे ध्यान दो, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। अभी हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं।